यस, तो आज मेरी फर्स्ट क्लास है फॉर द बीकॉम स्टूडेंट फॉर स्टैटिक्स। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टैटिक्स बिजनेस तो छोड़ देते हैं। क्यों आया बिजनेस? वो कॉमर्स वालों का स्टूडेंट का सब्जेक्ट है, दैट इज वाई यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस स्टैटिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप ये सिलेबस कवर करते हैं तो बीकॉम में, बीए में भी ये स्टैटिक्स है सेम, और एमए में भी यही है। हालांकि कुछ चैप्टर घट और बढ़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली यही सब्जेक्ट है। डन। तो सांख्यिकी का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सांख्यिकी एक वर्ड से निकल कर आया है, जिसका नॉर्मल एक मीनिंग भी आता है। क्या बताया मैंने आपको? संख्या। संख्या का मतलब होता है नंबर। तो इस पूरे चैप्टर, पूरी बुक में अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है घर पर, तो या बुक खोलकर भी देखी है, तो आपको एक बात विजिबल हो रही होगी कि हाँ, नंबर्स का खेल है। डेटा। अच्छा, एक वर्ड सुना है आपने? डेटा। हाँ जी, सुना है, लेकिन सुना तुमने जी। इसे डेटा सुना है सिर्फ ये मोबाइल डेटा है ना? तुम्हें तो ये पता होगा। हाँ जी। राइट। हाँ, लेकिन ये यहाँ पर हाँ डेटा जी। का मतलब ये नहीं है। डेटा का मतलब होता है, मैं हिंदी में इसको भी बता दूं, इसको बोलते हैं आंकड़े। आंकड़े, आंकड़े से मतलब होता है, अगर आपने खुद कभी देखा हो तो आपके घर पे कभी कभी ऐसे गिनने आ जाते हैं कितने बच्चे हैं आपके, है ना? कितने घर में बुड्ढे हैं, हाँ जी। कितने उम्र से वाले हैं। पोली पेड़ वाला वे। पोलियो पिलाने वाले भी आते हैं, है ना? कोई भी संख्या गिनने आ जाए, सरकारी महकमा वाला आ जाते हैं। कितने घर में बुड्ढे हैं, किसके पोलियो का टिक्का लग गया, किसकी कितनी उम्र है। तो ऐसे ऐसे सर्वे होते हाँ हैं, जी। इनको नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं सर्वे। और ये वर्ड आपने सुना भी होगा, सरकार ने सर्वे कराया। सुना है ना, सरकार ने सर्वे हाँ जी। कराया अभी। हाँ जी। अच्छा, कभी कभी आपने सोचा होगा इस सब्जेक्ट ही इंटरेस्टेड, अभी बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन ये इंटरेस्टेड कब बनेगा? इंटरेस्टेड उस दिन बनेगा जिस दिन आप इस सब्जेक्ट के बारे में लॉजिक जान जाओगे, फिर तुम्हें ये अच्छा लगेगा पढ़ना। अभी तक तुमने इसका समझा नहीं महत्व, तुम तो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या, गुना भाग, कॉलम कॉलम लाइन खींची और एक्स वाई जेड। बड़ा बोरिंग काम है, गुना भाग बहुत ज्यादा है। तो गुना भाग के टेंशन तो इसलिए नहीं क्योंकि कैलकुलेटर कैलकुलेटर अलाउड है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन हाँ, हम क्यों करें इसको, इंटरेस्ट से क्यों सीखें इसको हम? तो इसलिए सीखो, आपको बहुत मजा आएगा जब इसके पीछे की साइंस पता चलेगा क्यों ऐसा करते हैं। तो आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह, इतनी नॉलेज हमें होगी। तो मैं आपको बता दूं उसी के रिगार्डिंग कि जो स्टेटिक्स है, जो सांख्यिकी है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि सरकार बताती है कि हमारे देश में युवा ज्यादा है। अगर आपने अभी सुनाई दिया हो, थोड़े से इलेक्शन में आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हुए हो, तो ऐसा सुना जाता है कि भारत जो है वो युवाओं का देश है। सुना होगा आई थिंक, युवाओं का हाँ देश जी। है। तो इस हाँ युवाओं जी। का देश कहा गया है, इसका मतलब है भारत में जो 25 to 35 की संख्या लोग ज्यादा हैं। और जापान सुना होगा, जापान का नाम। जापान कहते हैं बूढ़ों का देश है। सुना है ये भी? बूढ़ों का देश है, हाँ जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां 45 और 45 से ज्यादा, मे भी ये संख्या कुछ और हो सकती है, लेकिन मेरा मेन फोकस आपको टॉपिक समझाने से है, तो उस पर फोकस करना। हो सकता है वो संख्या उनके हाथ हिसाब से 50 हो, या हो सकता है 35 मोर देन हो। इसको छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है वहां पे युवा एज कम है। अच्छा, ये स्टेटमेंट दे तो दिए किसी ने, लेकिन क्या हवा में दे दिए होंगे? सोचो, क्या कोई हवा में दे रहा होगा ये स्टेटमेंट कि भारत युवाओं का देश है, बस वैसे ही कह दिया युवाओं का देश है? एक जोशीला भाषण है इसलिए इसलिए कह दिया? नहीं नहीं, ये एक बिल्कुल लॉजिकल बात है। ऐसी काउंटिंग की गई होगी, तब उनके सामने आया होगा कि हाँ, भारत में युवा ज्यादा रहते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? अभी कोरोना हुआ, तो आपने कोरोना का लहर सुना होगा नाम, और नई नई वीडियो देखी थी कि भाई हाँ जी। कोरोना का ग्राफ पहले पीक पे ऐसे बढ़ रहा, फिर एकदम ही गिर जाएगा। कोई कोई ऐसे बता रहा था, कोई ऐसे कह रहा था कि कोरोना धीरे धीरे आया तो धीरे धीरे ही जाएगा। सुना ना ये सब चीजें ऐसी? ग्राफ सुना होगा हाँ आपने। जी। और भी छोड़ो यार, क्रिकेट तो सभी देखते हैं। तो क्रिकेट में आपने सुना होगा हाँ कि जी। विराट का जो, एक मिनट, आपने ऐसा सुना होगा कि जो विराट कोहली का ग्राफ है। विराट कोहली का जो एवरेज है, एवरेज पता उसका कितना है? हाँ जी। एवरेज एवरेज आई है वो थिंक 50। 50 या 52 होगा आई थिंक। तो आपने सुना होगा एक खिलाड़ी 50 है आया, उसका। बैटिंग तीनों करने के को लिए बैठो। स्टार्टिंग करा, अरे पूरी एक समरी सी खुल के आ जाए कंप्यूटराइज, और वे सारा बता दें, एवरेज, हाँ जी, पूरी बेस्ट अब है। स्कोर, है ना? एवरेज, वेडिंग रन हम्म, अब तक और के स्ट्राइक टोटल रन रेट। रेट। ओके, लिव इट। तो आपने सोचा कभी ये कहाँ से आ रहा? कोई जादू मंत्र थोड़ी मार रहा महात्मा आके कि उसने बता दिया। क्या कर रहे होंगे? सब चीजें क्या हो रही होंगी? रिकॉर्ड हो रही होंगी। क्या हो रही होंगी? सब चीजें रिकॉर्ड हो रही होंगी। तो रिकॉर्ड रिकॉर्ड। करने की,
हाँ, रिकॉर्ड करने की कला को, डेटा को, आंकड़ों को, अभी तक की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की कला, आर्ट जो होती है, जिसे हम सीखने वाले हैं, उसकी बुक का ही नाम है, उस सब्जेक्ट का ही नाम है क्या? स्टेटिक्स, सांख्यिकी। आ रही मेरी बात समझ में? थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं आई होगी आई नो, लेकिन हाँ थोड़ी जी। थोड़ी आ जानी चाहिए आई थिंक। तो जो हम डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ऐसी पोजीशन में, सो दैट हम उसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं, या पढ़ रीड कर सकते हैं, या किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फ्यूचर तक याद भी रख सकते हैं। तो इस डेटा को शो करने का तरीका ही स्टेटिक्स के अंदर सीखते हैं हम। ऐसा, इसको ऐसे समझो, थोड़ी सी ये बात कम समझ में आई होगी अभी, आई नो। इसको थोड़ा सा आप आगे वाइड करो अपने माइंड को, और थोड़ा सा इसको ऐसे लेकर चलो। सपोज करो आपका एक गांव है, आपका कोई एक गांव है, गांव का नाम एबीसी मान लेते हैं। आपका एक गांव है एबीसी। इस गांव में बहुत सारी संख्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब क्या करा कि सरकार ने कहा इसकी काउंटिंग कर लो। आप क्या कर लो जी? काउंटिंग कर लो। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। इसकी काउंटिंग कर लो। अब जो पोलियो पिलाते हैं इनको, लोगों को क्या दे दिया, काम दे दिया कि आप घर, लोगों के घर घर जाओ, एक टीम बन गई इनकी 3-4 आदमियों की, जैसे जैसे अब है ना? चुनाव चल रहे हैं, वो आवे वोट बनाने वाला। बिल्कुल। तो आप घर घर जाओ और लोगों की संख्या पूछो। अब भाई संख्या इन्होंने लिख ली। हाँ जी। इन्होंने क्या करा? इन्होंने ये करा, मान लीजिए तुम्हारे घर आए, तुम्हारे घर में जो भी एक आदमी बैठ गया उनके पास, हाँ जी बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? आप बताओगे जी, एक तो बब्बा है, एक दादी है हमारी, है ना, मम्मी है, पापा है। तो जी जॉइंट फैमिली है? पापा है, नुको नहीं। भाई है, बहन है। क्या नहीं? नुको अच्छा, तो तुम हो? नुको हाँ जी मैं हूँ। मेरे बहन तुम्हारी? नुको जी 2 बहन है। और भाई? नुको जी एक है। अच्छा। अब सपोज करो वे इसको क्या करें, एक सेकंड, वे इसको क्या करें, अगर वे इसको सेम ऐसे ही लिख लें, भाई तुम्हारे घर का नाम लिख लिया, मुखिया का नाम, सपोज करो मुखिया का नाम कुछ भी है, मुखिया का नाम XYZ है, और उसके अंदर ये डिटेल जैसे मैंने आपको बताई, एक बब्बा, एक दादी, एक मम्मी, मम्मी दो तो नहीं है, एक पापा, और भाई उनको 3 बच्चे। 3 बच्चे में खोल के लिख दिया उसने कि 2 बॉयज और एक गर्ल। समझ में आ रही मेरी बात? अब सोचो, मैं तो एक गांव का नाम दे रहा, गांव में भी कितने घर होंगे तुम्हारे गांव में? चलो तुम्हारे गांव में मैं बता रहा हूँ कितने घर होंगे। हमारे गांव में जी, हाँ, नियर नु अबाउट। देख लो, 17,000 की वोटिंग है। चलो वैसे ही एग्जाम्पल के लिए 500 देखो बताओ मान लो। मुझे। छोड़ो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, पाँच 500 हजार घर। 10। चलो ठीक है, 5,000 कह रहा लो, जो भी है हाँ यार, जी। कुछ भी समझ लो, मेरा जो मेन फोकस है वो चलो, तुम समझ एग्जाम्पल जाओगे। है तो। मैं ले आऊंगा पॉइंट पर। चलो 5,000 घर मान। सपोज करो अगर ये 5,000 का घर हर एक पेज पे इस तरह से डाटा लिखेगा, तो कैन यू इमेजिन कि ये बंदा, ये टीम जो काउंटिंग कर रही, लास्ट में जब सबके पेज पे लिखती चली जाएगी, क्या ये सही संख्या बता पावेगी आराम से? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब 5,000 पेज हो जाएंगे और सब पे उनका एक एक फैमिली का डाटा इस तरीके से लिखा जाएगा, तो क्या वो इजीली समझा सकते हैं कि कितने आदमी हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं और कितने हाँ बच्चे जी। हैं? बहुत इजीली बता सकते हैं? हाँ नहीं जी। बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि क्यों जी? डेटा पढ़ना जब बहुत, एक और डेटा को, अरे मेरे बच्चे, अभी तुमने उसने समझा, 5,000, 5,000 पेज घर है। काउंट, अच्छा, काउंट कर। 5,000 पेज है मतलब। हाँ, और मैं एक तो एक कह रहा, एक अभी एक का। तो गांव का एग्जांपल लिया ना, कल को जिला भी होगा, कल को फिर जिला के मतलब एक पंचायत भी होगी, जिला भी डिस्ट्रिक्ट वो। होगा, डिस्ट्रिक्ट भी होगा, है ना, कस्बा भी होगा, फिर इंडिया भी होगा, फिर एक दिन वर्ल्ड की भी तो संख्या गिनी जा सकती है। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा? हाँ जी। अगर वो ऐसा डेटा रिकॉर्ड कर दे और रिकॉर्ड नहीं। करने के बाद वो किसी को एक्सप्लेन करने चले जाए इसी डेटा को, इसी इसी रजिस्टर की हेल्प से, सपोज करो मोदी ने बिठा लिया, हाँ जी आ जाओ, संख्या बताओ जी XYZ गांव की, मुझे वहां से इस बार अपनी सीट निकालनी है। तो आप अंदाजा लगा पाओगे कि वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन या बहुत अच्छे से डेटा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। ये तो सच है कि डेटा नहीं जी। लिखा ऐसे ही जाएगा स्टार्टिंग में। तो ये है आपका अन अन टेबुलेटेड डेटा, यानी कि जो टेबुलेशन में डेटा नहीं लिखा हुआ है वो डेटा है ही, लेकिन इसको बाद में एक तरीके से, एक क्रम से लिखा जाएगा,
दैट इज कॉल्ड स्टेटिक्स। मतलब वो चीज स्टेटिक्स के अंदर सीखोगे आप, और वो चीज स्टेटिक्स के अंदर की जाएगी। आ रही मेरी बात, तो थोड़ा थोड़ा आप समझ में आनी है, शुरू हो रही। तो हाँ यानी जी। कि हमारे पास इतना डेटा है, जैसे कि अभी मैंने बताया, देखो विराट कोहली मैच में, अब विराट कोहली का ले लो, विराट कोहली मैच में कितने रन बनाता है, अगर मैं हाँ नु जी। पूछूं, मांग विराट कोहली मैच में कितने रन बनाता है, तुम्हारा रिप्लाई क्या होगा, बता। मैच में कितने रन बनाता है, एवरेज मेरा 50। क्वेश्चन। नहीं, मैंने एवरेज नहीं पूछना हूँ। हर मै नाउ माय, नहीं नहीं नहीं, मेरा एक क्वेश्चन मैच में। जितना है, मैंने कहा मैं सिर्फ नॉर्मल पूछ रहा, अभी तुम्हारे दिमाग में एवरेज, अभी तो मैंने एग्जांपल दे दिया था ना। तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है, बस मैं पूछ रहा विराट कोहली रन कितने बनाता है, तो तुम क्या जवाब दोगे, नहीं सर मुझे क्या पता, किसी में 60 भी बना दे, कहेगा नहीं हाँ, कहेगा, सर किसी में किसी में 100 भी बना 50, दे, किसी में 0 पे सर भी चले किसी में जाए। 30 पे आउट हो जाए, किसी में 0 पे भी आउट हो जाए, सर मैं कैसे बताऊं आपको, वो तो पता नहीं कितने रन बना दे। तो मैं कहूंगा यार ये तो कोई बात नहीं हुई, तेरा खिलाड़ी है, तेरा फेवरेट खिलाड़ी है यार, ये तो बता कम से कम वो कितने रन बनाता होगा। तो क्या है, पता नहीं सर मुझे तो, मैं तो पता 50 ही है। नहीं मुझे तो। कभी भी कितने बना दे सर, वो उसका कोई वो है ही नहीं फिक्स कि आज 50 ही बना होगा, या वो तो कितने बना दे, लेकिन मैं कह रहा नहीं, मुझे बताओ तुम्हारा खिलाड़ी कितने रन बनाता है, कंपेयर करो कि रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, तो तुम कहोगे सर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर तुम एक टीम से मिले जिसके पास मैच का सारा रिकॉर्ड है, तुम तो देखते हो भूल जाते हो। अब वो तुमने कहा कि भाई बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी और मुझे अपना रजिस्टर दिखाओ जी, जहाँ पर इनके हर मैच का रिकॉर्ड है। तो तुमने देखा, जैसे रोहित और विराट को ही ले लो एग्जांपल के लिए, अब इनके फैन हाँ बढ़िया ही जी। हो ना, ठीक है ना, लड़ी हो ना, ऐसे ही एग्जांपल के लिए कि भाई भाई शिवांग ने पिछले 10 मैच देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैं तो सारे 9। देखू जी। अरे सुन ले यार, एडवांस ना बोल रहा है। दस 10। का 10 का डेटा देख लिया इसने पिछले इनको जी, मुझे 10 का डेटा दिखा दो। 9 10, मुझे 8 9 10, मुझे 10 का डेटा दिखा दो, रजिस्टर मिल गया शिवांग को हाथ में। तो देखा रोहित ने यहाँ 100 बनाए, तो विराट ने यहाँ 70 बनाए, यहाँ से रोहित ने 70 बनाए मान लो, तो यहाँ विराट ने 80 बना दिए, है ना, ऐसे ही यहाँ 35 बना दिए, यहाँ 50 बना दिए, मतलब 100, ऐसे ही चलता रहा। तो जो हमने जिसको एनालाइज करने के लिए पूछा था उससे पूछा, तो उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं, लेकिन हाँ ऐसा बनाओ जाओ, एक आम भाषा में जवाब देगा, मैं उसकी बात बता रहा, 70 80 बनाओ जा जी, 50 60 70 80 बनाओ जा, मैंने देख लिया पिछले 10 मैच, ऐसा बनाओ जा। तो अभी भी जवाब कंप्लीट तो है नहीं, अगर एक आप अच्छी पोजीशन के आदमी को समझाना चाह रहे हो, तो वो बात आपकी हजम करने का नहीं, वो समझ में नहीं आने की उसके बाद, ओके यार वो भी कोई बात है। तो तुम क्या, इसका एक क्या तोड़ है, इसका तोड़ होता है जैसे आपने अभी बताया, आपने देखा भी होगा, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है 10 मैच का ये डेटा उठा लिया, तो 10 का सबका टोटल करा और 10 से भाग दे दिया, दैट इज कॉल्ड एवरेज। आपने 12th क्लास में भी एवरेज नाम सुना होगा, है ना, एवरेज हाँ प्रॉफिट जी। भी निकाला गुडविल के अंदर। तो वो एवरेज प्रॉफिट हो, एवरेज रन हो, तो इसका मतलब होता है एक एवरेज सामान्य सा, क्या एवरेज है, तो वो निकल कर आता है। तो तुम्हें पता है ये देन किसकी है, ये देन अकाउंट की नहीं है, मैथ की नहीं है, ये स्टेटिक्स की देन है। और तभी तो आप कह पाते हो कि मेरी बाइक 65 का माइलेज दे रही, 55 का दे रही है, 50 का दे रही। एवरेज। आपने एवरेज, यस। आपने कभी सोचा इस बात को कि बाइक का ऐसे बोलते हैं कि एवरेज इतने का दे रही, तो क्या मतलब है। आपको पता है जब एक बाइक इस पॉइंट से स्टार्ट होकर और लास्ट इस पॉइंट तक जा रही है, तो वो कहीं गली में मुड़ रही, कहीं हाईवे पे चल रही, कहीं गड्ढों में चल रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस माले से, सपोज करो ये गली है गोल मोल, सोचना मेरी बात को ध्यान से, ये गली है तोड़ मोड़ के, और यहाँ एक बाइक चल रही बार बार, तो हो सकता है वही बाइक, एक बाइक है, ये 55 का एवरेज दे रही सपोज करो, तो जरूरी नहीं यहाँ पे भी 55 का दे रही थी, क्योंकि यहाँ तोड़ मोड़ते गियर बार बार निकल रहे थे, डल रहे थे, हो सकता है कि यहाँ पर उसने यहाँ तो एवरेज, यहाँ पे तेल उसने सिर्फ 30 का दिया हो एवरेज, लेकिन जब हाईवे पे गई, एक रेस पे गई, एक गियर पे गई, तो यहाँ मिला के उसने हो सकता है 55 का भी ना दिया हो, बल्कि कितने का दे दिया हो, कम से कम भी मोर देन 60 भी दे 55, दे। 65 का दे दिया हो मान लो। लेकिन फिर आपने दो एवरेज का टोटल करा, 65 + 30, फिर उनको 2 से भाग दी, तब आपने कहा कि मेरी बाइक इतने का एवरेज दे रही। आ रही मेरी बात समझ में थोड़ी बहुत। तो ये स्टेटिक्स की देन है, ये स्टेटिक्स की देन है।
बाइक जब बोलते हैं आप ये 55 का देती है, 40 का देती है, तो इसका मतलब यही होता कि जब आप उसे बाइक को या स्कूटी को या कार को जब आप रोड पे निकाल देते हो, पूरे रास्ते ही वही सेम एवरेज देती है ना। एवरेज वर्ड ही वहां से आया कि ऑन एन एवरेज, यानी कि लगभग लगभग मेरा बाइक इतने 1 लीटर तेल में इतने किलोमीटर चल जाती है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये कहाँ से आया? इतनी बात आप बोल तो देते हो आम भाषा में, लेकिन ये शब्द कभी सोचो कि ये आए कहाँ से होंगे। ये भी प्यारे बच्चों आपकी फेवरेट मतलब जो सब्जेक्ट है क्या, बिजनेस स्टेटिक्स, ये भी इसी का देन है। तो मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। तो इसलिए सब्जेक्ट को हम पढ़ते हैं, इसीलिए आपने इसमें संख्याओं का खेल देखा होगा। जब सवाल करेंगे, चैप्टर्स आएंगे, तो आपको मिलेगा हाँ जी, ये तो बात है, जो जो आज मैं बात बता रहा ना, अगर आपने याद रखी तो आपको ये चीजें याद आएंगी कि हाँ बिल्कुल ऐसे ही है चीजें। ये चलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और ऐड ऑन कर देते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि काउंटिंग यानी कि जनसंख्या गणना वाले जो संख्या को गिन रहे हैं, तो क्या करा उन्होंने, कई सारे रिकॉर्ड बना लिए। क्या बना लिए? कई सारे रिकॉर्ड बना लिए, जैसे ए ग्रुप, ए होम का है ना, ए घर का, बी घर का, सी घर का। तो नो डाउट पहले ऐसे ही काम होते हैं। अगर आपको, जैसे मैं आपको बताई, टीम जो बनती है वो टीम मतलब छोटी छोटी एरिया में डिवाइड हो जाती है, कई सारी टीम होती हैं। भाई तुम्हारा इतना एरिया, तुम्हारा इतना एरिया, सबका जब रिकॉर्ड आता है तो वो एक फाइनल टेबुलेशन करती है, फाइनल टेबुलेशन करेगी। हो सकता है ये ना करे दूसरी टीम कर, उस पर नहीं जाना, आपको मीनिंग समझना। फिर टेबुलेशन बनती है। टेबुलेशन कैसे बनती है? ये बना लेंगे एक ग्रुप। कैसे बना लेंगे? एक ग्रुप। सपोज करो एज का फैक्टर है, सपोज करो एज पे फोकस था इनका, इन्हें एज निकालनी कि कितने एज वाले कितने हैं। हेलो, ध्यान से सुनना इस बात को बहुत ज्यादा, हाँ पूरा जी। टेंशन। तो यहाँ पर एज एज का इन्होंने एक ग्रुप बना लिया, लेट अस सपोज एक ग्रुप बना लिया, और यहाँ पे इन्होंने संख्या लिख दी। यहाँ पे इन्होंने संख्या ली है। कैसे करेंगे? एज ग्रुप कैसे बनाएंगे उसको भी ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल। तुम कहोगे इतना सिंपल? यस, इतना ही सिंपल। लो जी, कर लो बात। एज, यहाँ पे हमने बना ली इनका टेलीजिन, टेलीमार्क, और यहाँ पे बना लिया फ्रीक्वेंसी। सब समझाऊंगा ये क्या होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इसको ऐसे ही समझो। फ्रीक्वेंसी। अब इन्होंने कहा, जिस अथॉरिटी ने इन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको काउंटिंग करनी है, उनका सारा फोकस था एज ग्रुप निकालना, कि तुम एज निकालो, कितने एज वाले कितनी संख्या है इस गांव में। तो मैंने इसीलिए पहला कॉलम किसका बनाया, एज का। तो इन्होंने ग्रुप बना लिए कि भाई 60 से 70 एज वाले कितने हैं, ठीक है ना। 50 से, चलो मैं इसको सीधा ही ले लेता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा इंटरवल ले लेते हैं, 1 सेकंड को, कंफ्यूज नहीं करता। 0 से 10 वाले कितने हैं? 10 से 20 वाले कितने हैं? 20 से 30 वाले कितने हैं? 30 से 40 वाले कितने हैं? 40 से 50 वाले कितने हैं? 50 से और 60 वाले कितने हैं? आ रही बात है मेरी बात समझ में? 40 से 50 और हाँ पचास जी। से साठ कितने वाले हैं, और 60 से 70 वाले। सपोज करो सरकार को 70 एज तक का डाटा चाहिए, जिनके हाथ पैर भी चल रहे हो। मान लेते हैं, वैसे ही 100 तक भी ले जा सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अब यहाँ पर देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 5 घर लिए ABC। इन्होंने बताया जी हमारे घर में एक बब्बा है। तो किसी घर में होते हैं ना ताऊ जी होते हैं, और भी होते हैं, है ना। तो कुनबे के ताऊ जी होते हैं। यहाँ पे कुल मिला के 3 बब्बा पता चला है ना। और ऐसे ही यहाँ पर कितने पता चले, सपोज करो यहाँ पे 60 उम्र से ज्यादा वाले, सपोज करो 4 आदमी है ना। चार किसी बच्चे ने बता दिया मेरे सारे ही बब्बा ही हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। और ऐसे ही डाटा बहुत बड़ा है, मैं तो सिर्फ 3 स्क्रीन पर दिखा रहा, ए घर, बी घर और सी घर। तो ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पे टेलीमार्क लगाते हैं। हालांकि चैप्टर में आएगा, एक्सरसाइज आएगा, टेलीमार्क बहुत अच्छे से लगाना भी सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हल्का फुल्का सा सीख लो। ये क्या करेंगे भाई, एक घर में कितने आए, एक। तो ये टेलीमार्क लगा देंगे, 60 से ऊपर वाला एक है। बात समझ में आ रही है? मान लो, चलो यहाँ मान लेते हैं 2 बच्चे हैं इनके, ठीक है। इनकी उम्र मान लेते हैं 10। एक बच्चे की 10 उम्र है, और एक बच्चे की उम्र कितनी है प्यारे बच्चों, मान लेते हैं 15 है। यहाँ पर दूसरा बात मान लेते हैं भाई, एक मम्मी है
और एक इसके पापा हैं। तो इनकी उम्र ऑन एन एवरेज 30 और 35 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है। और इन्होंने कहा कि मेरे जो है हमारे घर में जो है हमारी मौसी भी रहती हैं। ठीक है जी, हमारी मौसी हमारे घर पे ही रहती हैं, उनकी एज जो है 40 है मान लेते हैं। वैसे ही ऐसे ही डाटा यहाँ पर भी है। यहाँ पे इन्होंने बताया भाई जो मम्मी पापा हैं वे तो दो ही हैं सबके। ठीक है। और उनकी एज जो है हमारे यहाँ 40 और 50 है। समझ में आ रही बात? मम्मी की उम्र 40, पापा की उम्र 50। और भाई मेरे घर में जो है ताऊ जी हैं, ताऊ जी भी हैं और ताई जी भी हैं, जो हमारे से मम्मी पापा से बड़े हैं, इसलिए उनकी उम्र जो है, बाबा की उम्र तो हमारी 70 जा रही जी, और ताऊ जी की जा रही जी 50, और ताऊ जी की जा रही 60, और ताई जी की जा रही 50। और आगे बढ़ते हैं। बच्चे मान लेते हैं, है ना, 5 बच्चे हैं जी। तो जो बड़ा बच्चा है उसकी उम्र जो है, एक बच्चे की जो उम्र है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 30 मान लेते हैं। दूसरे बच्चे की उम्र मान लेते हैं बेटा 25। ठीक है जी, 25। तीसरा जो बच्चा है, ताऊ जी के भी तो बच्चे हैं ना, तो उनकी उम्र मान लेते हैं भाई उसकी 20 है, तीसरे की। फोर्थ की उम्र जो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं 18। और फिफ्थ बच्चे की मान लेते हैं उम्र, मान लेते हैं 6 वर्ष है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही डाटा बहुत सारा है। अब वही वाली बात ना, जब मैंने कहा ये रिप्रेजेंट करना समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन देखो ना यहाँ पे कितना आसान है। मैं 2 घर के एग्जांपल लेके बता रहा। देखो पहले घर को पकड़ लिया इन्होंने, भाई इन्होंने पकड़ा 60 उम्र से वाला, बब्बा की उम्र कितनी 60, यह 62 बता दी। तो इन्होंने निशान लगाया एक, 62। 60 से 62 में, 60 से 70 में तो आएगा 62, ये सुन लो। तो इन्होंने एक निशान यहाँ लगा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे मौसी है, मौसी की उम्र 40 है, तो इन्होंने ग्रुप देखा, 40 40 ये रहा, 30 से 40 में एक बंदा यहाँ पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या करा प्यारे बच्चों, कि 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का, एक 15 साल का। तो इन्होंने देखा 10 साल का कहाँ पड़ेगा, 10 से 20 यहाँ रहा एक, और 20 कहाँ रहा, यहाँ पर। तो इन्होंने इसका निशान लगाया। हेलो, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। बी घर, यस सर। बी घर में 3 है, 3 बब्बा जी हैं, और तीनों की उम्र कितनी है, किसी की 70 है, किसी की 72 है, और किसी की भाई मान लो एक की 60 है। 3 बब्बा है। तो इन्होंने क्या करा, 70 वाले की उम्र है, लो जी 70, तो 70 तो यहीं आ गया ना 70 तक, तो एक और बढ़ गया, दूसरे घर को पकड़ लिया। फिर क्या पड़ा, एक 60 का है, तो 60 वाला भी यहीं आ गया। चलो जी, और कौन है जी, 2 की 70 है, तो एक 70 वाला और आ गया। चलो, उसके बाद इन्होंने क्या करा, मम्मी पापा की उम्र 40 50 है, तो एक 40 वाला हो गया और एक 50 वाला हो गया, 40 से 50 और 30 से 40 में आ गया एक ग्रुप में। उसके बाद ताऊ जी की उम्र है 60, तो 60 वाले ताऊ जी फिर यहीं आ गए 60 तक। उसके बाद क्या हुआ जी, ताऊ जी की 5 बच्चे हैं, बच्चों में एक की उम्र 30 है, तो 20 से 30, तो यहाँ आ गया 20 से 30 में। उसके बाद 2 बच्चे हैं, दूसरा बच्चा है जिसकी उम्र 25 है, तो 10 से 20 में तो नहीं आने का, 20 से 30 में आएगा। लो जी, ये कर लिया। उसके बाद इन्हें फोर्थ बच्चा पढ़ा, उसकी उम्र 18 है, तो 18 कहाँ से आएगा, 10 से 20 के बीच में, तो ये हो गया 18 वाला। उसके बाद पांचवा बच्चे की उम्र है 6, तो 6 कहाँ आएगा, 0 से 6 में, तो यानी कि एक यहाँ पे आ गया। मेरी बात थोड़ी सी समझ के देखना है, टैली मार्क लगाना नहीं सिखा रहा, ये तो सिखाऊंगा, एक चैप्टर आएगा। फिलहाल बस थोड़ा सा समझ लेना, मैं आज सिर्फ और सिर्फ स्टेटिक्स का इंट्रो और इसकी इंपोर्टेंस समझाना चाह रहा हूँ। अब ये क्या करेंगे, संख्या मतलब ऐसे ऐसे ही इन्होंने बहुत सारे टैली मार्क लगा के उनकी काउंटिंग कर ली। मैं सिर्फ 2 घर का एग्जांपल कराया फिलहाल, ताकि बात थोड़े में ज्यादा समझ में आ जाए। तो ये कह सकते हैं, एक संख्या, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, और यहाँ पर 4। मेरी बात समझ में आ रही है? अब किसी से कोई पूछे कि भाई ABC गांव में, सपोज करो सबका डेटा है, फिलहाल तो 2 घर के लिया मैंने, लेकिन ये सबका डेटा है, मान लो सभी का डेटा है। अब पूछ लिया ABC घर में बताओ 0 से 10 वाले बच्चे कितने हैं, तो तुम कह दोगे एक है। कितने हैं जी, एक है। अब ये तो नहीं डेटा खोलना पड़ने का ना, ए घर का डेटा पढ़ो, फिर बी का पढ़ो, फिर सी का पढ़ो, फिर ढूंढते फिरो उनकी उम्र ना। अब ये जरूरत नहीं है, अब ये रिप्रेजेंटेटिव है, आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि भाई ABC गांव में 0 से 10 वाले बच्चे एक हैं, जिनकी उम्र 10 से 20 है, ऐसे सिर्फ 2 बच्चे हैं। जिनकी उम्र 20 से 30 है, उनके ऐसे बच्चे सिर्फ 3 हैं, उम्र मतलब आदमी बच्चे, मैन वुमेन जो वट एवर यू से। 30 से 40 जिनकी उम्र है, सिर्फ ऐसे 2 लोग हैं। जिनकी उम्र 40 से 50 है, ऐसा सिर्फ एक ही बंदा है। 50 से 60 जिनकी उम्र है, वो सिर्फ एक ही बंदा है। और 60 से 70 वाले कितने हैं, 4 बंदे।
और मैं इतने ही डेटा से एक एनालाइज निकाल सकता हूँ। क्या एनालाइज निकाल सकता हूँ? ये गांव बुड्ढों का है, बताओ कह सकता हूँ नहीं कह सकता? दो घर का, फिलहाल तो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए मैंने दो घर ही लिए, लेकिन ये मान लो ये पूरे गांव का डेटा है, तो मैं कह सकता हूँ ये गांव बुड्ढों का है, यस और नो? भाई चार बुड्ढे हैं यस सबसे ज्यादा, सर। है ना? है। उसके बाद बच्चे, बच्चे ना के बराबर हैं जी, 0 से 10 बच्चे हैं ही नहीं। युवा बताओ जी, युवा कितने हैं? युवा देख लो जी। अब युवा देख लेते हैं भाई, युवा कब से शुरू हुआ हमारा? युवा। 10 से आ जाएगा, क्योंकि 20 आया ना, तो युवा देख लो जी। दो ये हो गए युवा, 30 वाले भी गिने जाएंगे और 40 वाले मान लो दो। लो जी, तो तीन, तीन दो पांच छह सात, लो जी 7 युवा हो गए। अगर अब मैं युवा में और बुड्ढों में कंपैरिजन करूं, बुड्ढे 4 थे, तो अब मैं कह सकता हूँ क्या ये युवा ज्यादा है ना? है या ना? अब मैं कहूँ अदरानी उम्र, सुना होगा तुमने, तो वो 40 से शुरू हो गया हमारा ये वाला ग्रुप। ये कितने हैं? दो। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो इस डेटा को पढ़ना कितना आसान है देखो, ये कितना पढ़ना आसान है। और भी चीजें आप बहुत सारे, हाँ जी वोटर बताओ, वोटर कितने हैं? तो वोटर हमने देखा, हालांकि फिर वो टेबुलेशन थोड़ी हम अलग भी बना सकते थे, जरूरी में 0 से 5 हो, हम ऐसे बना सकते हैं 0 से 18 और 18 से 20, फिर ऐसा कर सकते हैं, तो ये हमारे निकल के आ जाते हैं क्या? वोटर। तो भाई वोटर कौन है, तो पता चल जाता। ऐसी बिरादरियों की काउंटिंग होती है। आपने देखा ना कि कहते हैं जाट बाहुल्य इलाका है, ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, वोटर किसके हैं ज्यादा हैं, इलेक्शन में सुना होगा। तो ये सब स्टेटिस कराती है, इतने रिपोर्टर डेटा देते हैं आपको। और आगे बढ़ते हैं, और सुना समझा दूं मैं तुम्हें किसका फायदा, स्टेटिस का फायदा। लास्ट एग्जांपल, ये तो हो गया एक डेटा को शो करने का तरीका, दैट इज वाई हम स्टेटिक्स पढ़ते हैं और उसके मेथड सीखते हैं। एक होता है, आपने सुना होगा इलेक्शन में ओपिनियन पोल, सुना? एग्जिट पोल सुना होगा। मतलब वोटों की काउंटिंग नहीं हुई, और सिर्फ इन पोल के अकॉर्डिंग ही क्या बता देना है सरकार किसकी बन रही। हालांकि ये हर बार सही हो ऐसा भी फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग लगभग ये सही भी हो जाते हैं। तो उसके पीछे की कभी साइंस सोची आपने क्या होती होगी? ऐसी साइंस क्या होती होगी? उसके पीछे की साइंस सुनो क्या होती है। भारत में सपोज करो, सपोज कर लेना, अब ये ना कहना 1 लाख नहीं है, भारत में सपोज करो 1 लाख वोटर हैं, 1 लाख मान लेते हैं बस। तो ये स्टेटिक्स वाले गणना करने वाले 1 लाख लोगों के पास जाना कहाँ पॉसिबल है? चलो इसे संख्या को बढ़ा लेते हैं, 10 लाख है, तो ये 10-10 लाख पास कहाँ जाएंगे? तो ये क्या करेंगे, छोटा सा सैंपल लेंगे। सैंपल से मतलब है 1,000 लोगों को पकड़ेंगे, उनकी बात लेंगे, उनसे पूछेंगे आप वोट कौन सी गवर्नमेंट पार्टी को दोगे। अब इन 1,000 लोगों ने अपनी अपनी राय दी, अपनी अपनी राय देके उन्होंने नोट कर लिया उसको, और इन 1,000 को ही 1 लाख के बराबर मान के ये मान लिया कि बस जिधर 1,000 लोगों का जिधर रुझान है, 1 लाख लोग, 10 लाख लोग भी ऐसे ही बिहेव कर रहे होंगे, वे भी इसी तरह से चलेंगे, क्योंकि होता है ना एक तो लहर चलती है। तो इसी आधार पर ये बता देते हैं सरकार इस बार बीजेपी की बन रही, कांग्रेस की बन रही, या सपा की बन रही, या किसी की बन रही। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक? हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से स्टेटिक्स का इम्पोर्टेंस है, इस तरीके से स्टेटिक्स आपके लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा काम होता है इसमें, बहुत ज्यादा, कुछ कुछ ग्रेजुएशन स्टेटिक्स से ही करते हैं, बहुत स्कोप है इसमें, बीएससी करते हैं विद स्टेटिक्स। और वहां पर क्या होता है, आपको वे इस विभाग में चले जाते हैं जहां पर ऐसे लोगों की जरूरत होती है, जो डेटा से खेलते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। हर प्लेयर का एक डेटा होता है। आपने देखे होंगे, एक चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। आपने देखा होगा भाई, एक बात बताओ, मैं आपसे कहूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा डेटा ले लूं, है ना, चलो मैं थोड़ा सा खेल पे ले लूं सो दैट आपको समझ में आ जाए। आपने एक बात देखी होगी, जब एक टीम रन बना लेती है क्रिकेट की और दूसरी टीम उसको फॉलो करती है, तो एक लाइन ऐसी आ जाती है, हाँ जी। क्यों भाई शिवांग, आ गया क्या? ये तो टीम हाँ एक ही जी। है जिनने पहले आ गया जी। बैटिंग कर ली, और टीम बी की लाइन कुछ इन्होंने ऐसे बना दी। ऐसे ही बना है जी। बताओ जी क्या शो ये कर भी रही है लाइन? ये लाइन क्या शो कर रही है शिवांग, पहले बता चल। ये लाइन ही वे शो करे कि क्रिकेट का एग्जांपल दे दूं। हाँ बिल्कुल क्रिकेट का यही है, मैं ऐसा। क्रिकेट की बनाई।
हाँ, ये लाइन ये शो लाइन कर ये रही है। शो करे जब कि ये यहाँ पे बना लेते हैं इस जीरो टाइम से। पे इस टीम के इतने रन थे, पहली टीम के इतने विकेट थे, दूसरी टीम इस ओवर में इतने तक पहुंच गई। ये लाइन ये बिल्कुल शो करे बिल्कुल बिल्कुल। मैं बता कितने देता हूँ। विकेट है इस टाइम इसके। मान लीजिए ने बताया 0 से 5 ओवर में, 5 से 10 ओवर में, 10 से 15 ओवर में, 15 से 20 ओवर में इनका रुझान बताया। तो इन्होंने क्या दिखाया, हाँ चलो जी। मान लेते हैं, जो 20 यहाँ मान लो फिलहाल, तो गैप थोड़ा थोड़ा ज्यादा बना लो, समझने के लिए समझ लो। ये शो कर रही है कि जब टीम ए खेल रही थी तो उसकी रेड लाइन है, लेटर सपोज उसकी क्या है, रेड लाइन है। तो उसने कांस्टेंट बैटिंग करी लेकिन बढ़ते रेट से करी, फिर वो डाउन चली गई, फिर और डाउन चली गई, फिर यहाँ विकेट ऐसी हो डाउन, गया। लेकिन फिर ऊपर से तेजी से रन बने, फिर तेजी से रन बने, फिर डाउन होगी, फिर डाउन होगी, और फिर क्या हुआ, फिर कांस्टेंट वो बढ़ती रही और अच्छे रन बनाते रहे। लेकिन बी टीम जब बैटिंग करी, उन्होंने धुआंधार बैटिंग करी। ए ए टीम से अच्छी बैटिंग करी, उसकी लाइन ऊपर जा रही, बहुत अच्छी बैटिंग करी, बढ़ते रहे, लेकिन फिर एकदम से डाउन चले गए, यानी कि लगातार कई सारे विकेट गिर गए और रन में कमी आ गई। रन में कमी आने के बाद इतनी कमी आई कि वे निगेटिव में चले गए और कम हो गए, लेकिन फिर उन्होंने प्रोग्रेस करी। लास्ट में ओवर में, लास्ट में जाके यहाँ कहीं को 18 19 पर चल रहा होगा, और अभी मान लीजिए ये कंटिन्यू है मैच, अभी पता नहीं है कहाँ ऊपर जाएगा या क्या। तो मेरा मतलब है ये भी डेटा कौन बना रही, स्टेटिक्स बना रही है। अब इसको मैं वैसे समझाऊं आपको, तो ये लाइन में देखते ही एक अनपढ़ आदमी भी लाइन देख के समझ जाएगा, अच्छा ये कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी, रेशनल व्यक्ति भी समझ जाएगा, अच्छा अच्छा ए टीम की कंडीशन ऐसी थी और बी की ऐसी थी। समझ में आ रही मेरी बात, हाँ या ना? तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। हाँ जी। ये सब आपको बात थी कि स्टेटिक्स का क्या महत्व है और कैसे स्टेटिक्स आपसे खेलती है। सपोज करो मैं बी टीम